हाय, मैं हूँ अमृता। ये कहानी है आज से फ्यूचर समय की, जहाँ पे अर्थ पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय होने के कारण इंसानों के शरीर पर भी इसके परिणाम हुए हैं, जिसके कारण उनका रिप्रोडक्शन खराब हो गया है। और जो अभी बचे कुछ लोग हैं वो धरती के आखिरी इंसान बचे हैं। के बाद धीरे धीरे हमारी प्रजाति खत्म होती है। एक कॉफी शॉप में एक टीवी लगा था जिसपे हम न्यूज देखते हैं कि कैसे पूरे दुनिया भर के सबसे छोटे इंसान की मौत हुई है क्योंकि उसे ऑटोग्राफ नहीं दिया गया था। यहाँ पे ये सबसे छोटा इंसान 18 साल और 4 महीने का था, यानी कि पिछले 18 सालों में कोई भी बच्चा पैदा नहीं हुआ था अर्थ पर। इस कॉफी शॉप में थियो नाम का एक आदमी आता है जो अपनी कॉफी ऑर्डर करते हुए न्यूज पर अपनी नजर मारता है और वहाँ से चला जाता है। लेकिन शॉप के आसपास के लोग इस न्यूज को सुन के बहुत ही ज्यादा दुखी होते हैं। बाहर आकर थियो अपने ऑफिस की तरफ जा रहा था, लेकिन अचानक से कुछ दूरी पर बिल्डिंग में धमाका होता है। यहाँ पे सिचुएशन ऐसी थी कि सालों से कोई भी बच्चे पैदा ना होने के कारण पूरी दुनिया में काफी अजीब सा माहौल हो गया था। लोगों के फर्टिलिटी टेस्ट बहुत ही जरूरी कर दिए गए थे। लोगों के आईडी हर जगह पे चेक किए जा रहे थे और अभी देशों के बीच में कोई भी बॉर्डर नहीं रह गई थी। अब बॉर्डर ना होने के कारण कोई भी गवर्नमेंट अच्छे से काम नहीं कर पा रही थी, इसीलिए आर्मी वाले जगह जगह से दूसरे देश से आए हुए इलीगल लोगों को मार रहे थे या फिर उन्हें वापस भेज रहे थे। और इसी के कारण पूरी दुनिया में ऐसा माहौल था। यहाँ पर थियो ऑफिस पहुँचता है और वहाँ जाकर देखता है कि सभी उसी न्यूज वाले लड़के की याद कर रहे थे और माहौल बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। यहाँ पे थियो अपने बॉस से घर से काम करने की परमिशन मांगता है और ऑफिस से निकल जाता है। ऑफिस से निकलने पर थियो अपने दोस्त जैस्पर से मिलता है। फिर दोनों एक साथ ही जैस्पर के घर जाते हैं जहाँ पे जैस्पर ड्रग्स बनाया करता था। घर पहुंचकर हम जैस्पर की पत्नी जेनिस को भी देखते हैं जो कि व्हील चेयर पे थी। जेनिस के सामने काफी सारे फोटो लगे हुए थे। ये फोटो दरअसल थियो की पत्नी जूलियन और इन दोनों के बच्चे की थी, लेकिन इनका बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा था, जिसके कारण जूलियन भी काफी डिप्रेस हो गई थी और वो और थियो अलग हो गए थे। अब अगले दिन थियो अपने ऑफिस जा रहा होता है, लेकिन रास्ते में उसे अचानक से कोई किडनैप कर लेता है। कुछ ही देर के बाद जब थियो के सर से कपड़ा निकाल दिया जाता है तब उसके सामने एक किडनैपिंग गैंग थी और उसे जूलिया दिखाई देती है। और यहाँ पे पता चलता है जूलिया इस किडनैपिंग गैंग की लीडर है। उसी ने थियो को किडनैप करवाया था। ये ग्रुप इलीगली आए हुए दूसरे देश के लोगों की सुरक्षा के लिए सरकार से लड़ते थे। यहाँ पे जूलियन थियो से एक मदद मांगती है। वो कहती है कि एक रिफ्यूजी लड़की है जो यहाँ पे आई थी जिसे देश से बाहर जाना है, इसीलिए उसे चेक पॉइंट पे लगने वाले जो भी इम्पोर्टेंट पेपर्स थे वो फर्जी पेपर बनवाने थे। यहाँ पे थियो का एक कजन था जो मिनिस्टर के ऑफिस में काम करता था, इसीलिए जूलियन थियो के कजन से ये फर्जी पेपर बनवाने को कहती है थियो से, लेकिन थियो मना करता है। फिर जूलियन उसे पैसे भी ऑफर करती है, लेकिन फिर भी थियो मना करता है और जूलियन से उसे वापस भेजने के लिए कहता है। अब यहाँ पे जूलियन उसे वापस तो भेज देती है, लेकिन साथ ही उसके लोगों को थियो पर नजर रखने की धमकी देती है और साथ ही उसे एक पेपर देती है और कहती है कि अगर वो काम करने के लिए रेडी होता है तो इस पेपर को दिए हुए एक सुरंग में चिपकाने के लिए बोलती है। अब थियो काफी सोचने के बाद काम के लिए रेडी होता है और अपने कजन से मिलता है, जहाँ पे वो बहुत सारी पुरानी चीजों को कलेक्ट करता है। वहाँ जाके थियो झूठ बोलकर एक पेपर की मांग करता है और बदले में पैसे देने के लिए भी बोलता है। उसे वो फर्जी पेपर मिलते हैं। फिर थियो जूलियन को वो पेपर दे देता है। उसके साथ एक कार आती है जहाँ पे की और मीरियम थे। की वही लड़की थी जिसके लिए ये पेपर लाने थे। इनके साथ जूलियन और उसके कुछ लोग भी थे। यहाँ पे जूलियन थियो को मदद के लिए कहती है। वो सोच ही रहा था कि तभी उनके कार पर हमला होने लगता है और सारी जगह से गोलियां चलने लगती हैं। एक गोली आकर जूलियन को भी लगती है, पर गोली लगने के कारण जूलियन की मौत हो जाती है। इससे थियो काफी डिस्टर्ब होता है, लेकिन जंगल में उसके अंतिम संस्कार करके ये लोग आगे बढ़ते हैं। अब थियो भी उनके साथ चलता है। इसके बाद सब लोग एक जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे बाकी के ग्रुप और बहुत सारे रेफ्यूजी थे। अब इन्हें नया लीडर चुनना था और ल्यूक नाम के लड़के को नया लीडर चुना जाता है। यहाँ पे मीरियम थियो को बुलाने आती है क्योंकि की को उससे अकेले में कुछ बात करनी थी। थियो की के पास आता है और की उसे बताती है कि जूलियन ने सिर्फ थियो पर ही भरोसा करने के लिए कहा था, वो बाकी किसी भी लोगों पर भरोसा नहीं कर सकती। और आगे वो बताती है कि उसे टुमारो नाम के शिप तक वो लेके जाए और तभी वो बताती है कि वो माँ बनने वाली है। ये देखकर थियो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि पिछले 18 सालों में पहली बार किसी को बेबी होने वाला था और अब उसे पता चलता है कि इसी के कारण इनके गाड़ी पर हमला हुआ था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लड़की है और सारे अलग अलग इलीगल ग्रुप इस लड़की को अब पाना चाहते थे। अब थियो भी उसकी मदद करने के लिए तैयार होता है। इसके बाद रात को कुछ अनजान आवाज सुनकर थियो अपने रूम से बाहर आता है और चुप कर इनकी बातें सुनता है, जहाँ पे उसे पता चलता है ल्यूक ने ही जूलियन को मरवाया था लीडर बनने के लिए और ल्यूक की के बच्चे को अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए यूज करना चाहता है। अब ये सब कुछ सुनकर थियो सीधा की के पास जाता है और उसे सब कुछ बताकर अपने साथ चलने को कहता है। इसके बाद वो सब यहाँ से बचकर निकलते
हैं और थियो मीरियम और की को जैस्पर के पास लेके आता है। वहाँ पे जैस्पर सबके लिए खाना बनाती है और फिर आगे की प्लानिंग की जाती है और मीरियम बताती है कि टुमारो नाम की शिप एक तरह का हॉस्पिटल ही है जो उन्हें ह्यूमन प्रोजेक्ट तक पहुंचाएगा। फिर जैस्पर वहाँ से चला जाता है और सबके लिए एक कार लेकर आता है। अब जैस्पर सबको प्लान बताता है कि एक गार्ड है जिसे वो ड्रग्स बेचता है, वो सबको अरेस्ट करके रेफ्यूजी की तरह लेकर जाएगा ताकि किसी को शक ना हो और बॉर्डर पार करवा देगा। अब अगले दिन थियो की नींद एक अजीब से अलार्म से खुलती है और सब लोग एक सीसीटीवी पर देखते हैं कि वो ग्रुप के लोग उन्हें ढूंढते हुए यहाँ पे आ रहे हैं। फिर थियो मीरियम और की को लेकर चला जाता है और जैस्पर और जेनिस वहीं पे रहते हैं। अब यहाँ पे ये ग्रुप इन दोनों को भी मार सकता था, इसीलिए जैस्पर जेनिस को आई लव यू कहता है और हाई ड्रग का डोज देकर उसे इस दुनिया से अलविदा करता है क्योंकि ये उनका आखिरी पल था। फिर थियो थोड़ी दूर जाकर गाड़ी रोकता है और जैस्पर का घर देखता है जहाँ पे वो देखता है कि जैस्पर को उन लोगों ने मार दिया है क्योंकि जैस्पर थियो और की का पता नहीं बताता। अब ये देखने के बाद थियो बिल्कुल टूट जाता है, यानी की को बचाने के लिए उसने अपने एक्स वाइफ, अपने अच्छे दोस्त और उसके पत्नी को खो दिया था, लेकिन वो की को बचाना चाहता था। फिर वापस से वो गाड़ी में मुड़कर निकल जाता है। कुछ ही देर में थियो उस गार्ड से मिलता है और उसे एक तरह का कोड वर्ड बताता है जो उसे जैस्पर ने भेजा था। फिर वो गार्ड इन्हें एक रेफ्यूजी कैंप में लेके जाता है जहाँ पे वे लोग मैरिक नाम के लड़की से मिलते हैं और वो उन्हें रहने के लिए एक जगह देती है। अब यहाँ से ये तीनों भी रेफ्यूजीज के साथ चले जाते हैं, लेकिन तभी अचानक से की को लेबर पेन होने लगता है और उसी वक्त कैंप के एक चेक पॉइंट में एक गार्ड अंदर आता है और की को बहुत ही बदतमीजी से चीजें पूछने लगता है। यहाँ पे आसपास के सारे लोगों से उसकी प्रेगनेंसी को छुपाया गया था क्योंकि यहाँ पे कोई भी उसका गलत इस्तेमाल कर सकता था। लेकिन तभी मीरियम और थियो उसका ध्यान बटाते हैं और वो गार्ड वहाँ से चला जाता है और साथ ही मीरियम को भी अपने साथ लेके जाता है। अब थियो और की कैंप के अंदर पहुंच जाते हैं और वो लोग मिरिका से मिलते हैं जो उन्हें रहने की जगह देती है। अब रूम के अंदर थियो की हेल्प से की एक डिलीवरी होती है और वो एक लड़की को जन्म देती है। आगे वही गार्ड उनके पास आता है जिसने इन लोगों को बॉर्डर पार करवाया था और यहाँ आकर वो देखता है कि की के पास एक बेबी है और वो उन्हें गन पॉइंट पे कहीं लेके जा रहा होता है। लेकिन इसी बीच मिरिका उस गार्ड पर हमला करती है और वो सब वहाँ से निकल कर चले जाते हैं। बाहर निकल कर मिरिका उन्हें एक सेफ जगह पे पहुँचाती है जहाँ पे वो लोग कुछ देर रुकते हैं और थोड़ी देर में नाव का भी इंतजाम हो जाता है जिसे वो लोग टुमारो बोट तक पहुँचेंगे। लेकिन बाहर निकलने से सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हर जगह पे गोलियां चल रही होती है, ऊपर से ल्यूक और उसका ग्रुप भी इनके पीछे पड़ा हुआ था। तभी ल्यूक वहाँ पे आता है और की को अपने साथ लेके जाता है, लेकिन उनके पीछे थियो और मीरियम भी पीछे छूट जाते हैं। लेकिन तभी आसपास के लोग ल्यूक के ग्रुप के ऊपर हमला करते हैं। इसी बीच में मीरियम और थियो भी वहाँ से भाग जाते हैं। अब थियो गोलियों से बचते हुए एक बिल्डिंग में जाता है जहाँ पे बहुत सारे रिफ्यूजी थे और ल्यूक के ग्रुप ये लोग भी थे। उनसे बचते हुए थियो की को ढूंढने लगता है। वही किसी जगह से बच्चे के रोने की आवाज सुनकर थियो की के पास पहुंच जाता है। वही ल्यूक भी था जो बाहर की तरफ गोलियां चला रहा होता है। थियो की और बच्चे को अपने साथ लेके जाने लगता है चुपके से, पर ल्यूक उन्हें देख लेता है और रोकने की कोशिश करता है। उसी कोशिश में ल्यूक थियो पर गोली चला देता है, पर थियो और की बचकर निकल जाते हैं। अब बच्चे की आवाज आसपास के लोग भी सुन रहे थे और वो लोग इनकी मदद करने के लिए आते हैं और इन्हें जाने के लिए रास्ता बनाते हैं। बिल्डिंग से निकलते हुए आर्मी वाले भी बच्चे को देखकर गोलियां चलाना बंद कर देते हैं। सब लोग बहुत ही ज्यादा इमोशनल हुए थे और हैरान थे। उन्हें बेबी को देख के दरअसल ये ब्लेसिंग यानी एक आशीर्वाद लग रहा था जो इस दुनिया को इस डिप्रेसिंग स्टेट से बचाने वाला था। वहाँ पे डरी हुई की, थियो और कुछ लोग उसे बचाते हुए आगे निकलते हैं और उनके निकलते ही दोबारा से लड़ाई शुरू हो जाती है। अब कुछ दूर जाकर थियो और की को मिरिका मिलती है। मिरिका उन्हें अपने साथ बोट तक लेके जाती है। बोट में थियो और की को बैठकर मिरियम बोट की रस्सी खोलने लगती है। थियो मिरियम को अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन मिरियम नहीं आती और उनकी बोट को धक्का देती है और आगे भेज देती है। कुछ ही देर में की और थियो उसी बोट में उस चेक पॉइंट के पास पहुंचते हैं जहां पे वो टुमारो शिप आने वाला था, लेकिन वहां पे काफी देर तक शिप आती ही नहीं है। की बहुत ही परेशान होने लगती है और कहती है कि शायद ये शिप निकल गया होगा, लेकिन थियो उसे विश्वास रखने के लिए कहता है और अपने ऊपर से बहुत सारे फाइटिंग जेट्स को जाते हुए देखता है जो कि शहर की तरफ जाकर हमला कर रहे थे क्योंकि वहाँ पे दंगे शुरू हो गए थे। तो वही बोट में काफी सारा खून रहता है
जिसे देख के डर जाती है। तभी थियो उसे बताता है कि ये खून उसी का है क्योंकि उसे गोली लगी थी। अब ये देख के काफी परेशान होती है और उसे पूछने लगती है कि क्या तुम ठीक हो? तो वो कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। इसी दरम्यान वो बेबी बहुत ही जोर से रोने लगता है। तभी थियो की को कहता है कि उसे अपने कंधे पर रख के धीरे धीरे उसे थपथपाओ और ऐसा करने से वो बच्चा चुप हो जाता है। जिसके बाद की थियो से कहती है कि वो इसका नाम डायलन रखेगी जो कि थियो के बेटे का नाम था क्योंकि थियो और उसकी पत्नी जूलियन ने उसकी काफी मदद की थी। जिसके बाद थियो को ये सारी चीजें याद आने पर वो बहुत ही इमोशनल होकर रोने लगता है और इसी दरम्यान हम दूर से टुमारो नाम की वो शिप आते हुए देखते हैं। अब उसी के कुछ समय के बाद हम कहानी के अंत में बहुत सारे बेबीज की आवाज सुनते हैं जो खेल रहे थे। इसका मतलब यही था कि सेफली द ह्यूमन नाम के प्रोजेक्ट तक पहुंच गई थी और दुनिया के बच्चे ना होने की प्रॉब्लम धीरे धीरे खत्म हो रही थी। ये मूवी हमें उम्मीद कभी भी ना छोड़ने का मैसेज देती है। चाहे कितनी भी खराब हालत हो, हमें हमारे रास्ते चलना चाहिए। और इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है। बाय बाय।